तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की? आपको ऐसे क्लास इंटरवल दिए होते हैं, इन्हें हम क्लास इंटरवल बोलते हैं। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। तो ये आपके क्या होते हैं? क्लास इंटरवल होते हैं और इसके साथ क्या होती है? आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ता है? एक्स, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो दी होती है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हमारा एक्स से ही होगा क्योंकि मीन निकालने का फॉर्मूला एफ एक्स अपॉन एफ होता है, या शॉर्टकट से करेंगे तो सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एफ और प्लस में आगे ए होगा। ठीक है, तो यानी कि आपको एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्स को बोलते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू के लिए आपको करना क्या है? जो आपको क्लास इंटरवल दे रखे हैं, ये क्लास इंटरवल दे रखा था सी आई, मैंने शॉर्ट में लिख लिया इसको, क्लास इंटरवल उतार लिए सारे ये। और नंबर ऑफ शॉप मैंने पीछे बता रखा है आपको कि जो भी नंबर ऑफ करके देगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसी है आपकी। ठीक, अब हमें फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, हमें एक्स जो निकालना है वो क्लास इंटरवल से निकालना है। तो आपको क्या करना है? इन दोनों का एडिशन कर लेना है। 0 + 10, तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो 10 ही आएगा। 0 में 10 ऐड करेंगे 10 आएगा। उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। फिर 10 to 20, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 30। अब डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा? 15। ऐसे 20 to 30, तो कितना हो गया ये आपके पास? 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 25। बस अब देखेंगे आप सब में 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, यानी 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको आगे वैसे की वैसी कंटिन्यू कर लेते हैं। तो 10-10 के डिफरेंस पे कंटिन्यू कर लेंगे, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास? 35 और ये हो जाएगा 45। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है? एफ एक्स निकालना है। तो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 हो जाएगा। 7 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आ जाएगा 105। 8 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया। 6 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 210, और 4 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180। अब आपको सम करना है किस किस का? सिग्मा एफ एक्स निकालना है और सिग्मा एफ चाहिए, यानी समीशन चाहिए एफ का और समीशन चाहिए आपको एफ एक्स का। तो इस पूरे का सम करेंगे तो ये 30 आएगा, और इस पूरे का सम करेंगे तो 720 आ जाएगा। अब आपको मीन निकालना है बच्चों। मीन का फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं हम पहले, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है आपके पास? 720, और सिग्मा एफ कितना है आपके पास? 30। तो बस आपको डिवाइड कर देना है 720 को 30 से, और ये आएगा आपके पास 24। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज का डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम इसका शॉर्टकट मेथड से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। ये क्वेश्चन हमें शॉर्टकट मेथड से करना है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड में करने के लिए क्वेश्चन में आपसे बोलेगा नहीं कि शॉर्टकट मेथड से करना है, मैं बस केवल आपको बता रहा हूँ कि शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अगर कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हमने डायरेक्ट मेथड से करा था। क्वेश्चन में दिया क्या है? ऑब्टेन मीन द फॉलोइंग सीरीज। प्रॉफिट पर शॉप दे रखा है। अब प्रॉफिट पर शॉप आपको क्लास इंटरवल में दे रखा है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50। और नंबर ऑफ शॉप्स दे रखी हैं। तो नंबर ऑफ शॉप्स क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी होंगी। मैंने आपको बताया पीछे भी कि जो नंबर ऑफ शॉप्स होती हैं या नंबर ऑफ पर्सन होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, मतलब नंबर ऑफ कुछ भी दे रखा हो आपको फ्रीक्वेंसी ही लेनी है। और जो उससे पहले वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? आपको या तो x होगी, या फिर अगर क्लास इंटरवल यानी कॉन्टिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन है तो फिर उससे आपको x निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, हमने CI क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, शॉर्ट में CI हमने लिख लिया। उसके बाद नंबर ऑफ शॉप फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, ये f हो गई। अब हमें x निकालना है बच्चों। तो x कैसे निकलेगा? क्लास इंटरवल से। तो क्या करेंगे आप? इन दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 10, तो दोनों को ऐड करेंगे। 0 में 10 ऐड करेंगे 10 ही होगा, और डिवाइड करेंगे 2 से। बच्चों 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 2 क्लास इंटरवल है आपके। तो आप 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 5। फिर 10 + 20, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो गया? 30। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। फिर 20 + 30 कितना हो गया? 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 25। अब देखो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, चाहे तो डिवाइड करके निकाल लो, नहीं तो 10-10 का डिफरेंस आ रहा है, आपको ये डिफरेंस एज इट इज ही ले लेना है। dx निकालने के लिए आपको पता है x में से किसी भी वैल्यू को एज्यूम कर लो।
5 को कर लो, 15 को कर लो, किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिडिल वैल्यू को ही एज्यूम कर लेता हूँ, थोड़ी कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। तो ए मान लिया हमने 25 को। अब इन सब में से 25 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस के 20। 15 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा माइनस के 10। 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। 35 में से 25, अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू हो गई, तो अभी तक माइनस क्या आ रहा था क्योंकि छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही थी, लेकिन अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी तो प्लस में आएगा, प्लस के 10 और प्लस के 20। ठीक, अब आपको करना कुछ नहीं है, f की dx से मल्टीप्लाई करनी है, f dx आ जाएगा। तो 12 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 240। 18 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना आएगा माइनस के 180। 27 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0। 20 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 200 और 17 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 340। अब आपको करना क्या है, सम ले लेना है किसका, सिग्मा f, ये कितना है आपके पास 94, और सिग्मा f dx, तो प्लस के ये जोड़ लेंगे और उसमें से माइनस वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ऐसा करने पे आप जो करेंगे तो सम आएगा इसका 120। ठीक है, अब हमें मीन का फॉर्मूला लगा लेना है, किसका, शॉर्टकट मेथड से। तो क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। तो ये मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f, थोड़ा सा ओवरराइट हो गया इसलिए। ठीक है, तो a कितना एज्यूम कर रखा है आपने बच्चों 25, तो मीन a हमने एज्यूम कर रखा है 25। सिग्मा f dx कितना हो गया आपके पास 120, और सिग्मा f कितना है आपके पास 94। 25 प्लस 120 को 94 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1.27। ठीक है, बस आपको 25 में इसे ऐड कर लेना है। तो 25 में 1.27 ऐड करेंगे तो 26.27, ये आपके पास शॉर्टकट से मीन आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। अगले हम डिफरेंट क्वेश्चन करके चलेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी कुछ डिफरेंट क्वेश्चनों की भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।